This is Sunil Juni, physicist, and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes. पिछले लेक्चर में अपन ने गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र और आवर्धनता के लिए डेरिवेशन किया था एंड आज के लेक्चर में अपन दर्पण सूत्र और आवर्धनता के आधार पर कुछ कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले का लेक्चर जरूर देखे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में अपन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो के एंड में अपन थोड़ा सा उससे अपर लेवल की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपके पास दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला और आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के आधार पर होगी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो अपने एनसीईआरटी बुक फिजिक्स की के चैप्टर 11 का एक एग्जांपल है 11.2। ठीक है, एक एग्जांपल 11.2। तो वो क्या बोल रहा है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि आपके पास यहाँ पर अवतल दर्पण बता रखा है जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है और अपन जानते हैं वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो क्या दे रखा भाई, गिवन में लिख देते हैं। गिवन प्रॉब्लम क्या है आपके पास कि जो आर है यानी कि वक्रता त्रिज्या वो कितनी है भाई, 15 सेमी है। किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। तो कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी, हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्मॉल एफ निकाल सकते हो। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -15/2 सेमी। क्लियर, ये हम जानते हैं। और क्या चीज दे रखी है भाई, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, 10 में। यानी कि ये क्या होगी, बिंब दूरी हो गई आपके पास, जिसको u से लिखते हैं। u बराबर आपके पास दे रखा है 10 सेमी और 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने रखी गई है ऐसी कंडीशन। यानी ये मान लिया अवतल दर्पण है, ठीक है, और इधर वस्तु रखी गई है। तो ये वाली दूरी इधर u है, तो ये इधर कैसे नापी जाती है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये लगा दूंगा मैं नेगेटिव साइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा है फाइंड में आपको पूछा है 3 चीजें पूछी है। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब किस जगह बनेगा। और प्रतिबिंब की स्थिति कभी भी पूछे आपको तो आपको याद रखना यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, v का मान पूछा गया। यानी बिंब या जो प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा तो उसमें उसकी दर्पण से कितनी दूरी है, ये चीज आपको पूछी गई। ठीक है, और 2 नंबर में आपको पूछा गया है यहाँ पर आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन स्मॉल m, ये चीज पूछी गई है। ठीक है, और 3 नंबर में आपको पूछी गई है प्रकृति। अब ये प्रकृति किसकी पूछी गई है, प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब आभासी बना है, वास्तविक बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है। ठीक है, ये प्रकृति हो जाती है। ठीक, और स्थिति में v निकालते हैं, आवर्धन में m निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, r दिया था, वहां से अपन ने f निकाल लिया, यानी फोकस दूरी बता रखी अवतल दर्पण की। ठीक है, और बिंब दूरी दे रखी u, और आपको पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v, आवर्धन और प्रकृति। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। बिल्कुल इजी है, कल जो फॉर्मूले पढ़े थे उनके आधार पर होगा। ठीक है, तो पहले मैं रिवाइज करा देता हूं कल कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। कल अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, ध्यान रखना। एक तो पढ़ा था दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। और एक आपने पढ़ा था आवर्धन m बराबर आपके पढ़ा था माइनस का v/u। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले थे और इनके आधार पर अपन ने और छोटे छोटे फॉर्मूलाज और बनाए थे, तो वो अपन यहाँ पर काम में ले लेंगे। बाकी आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर भी ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन देखते हैं अपन प्रतिबिंब की स्थिति v निकालने के लिए। तो हम जानते हैं v बराबर फॉर्मूला पढ़ा था कल अपन ने FU/u - f। ये फॉर्मूला इससे बनता है यहाँ पर से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर। चलिए भाई, v बराबर क्या आ जाएगा, f की वैल्यू कितनी है, -15/2। ठीक है, इनटू, ठीक है, u का मान कितना, -10 डिवाइडेड बाय आपके पास u का मान -10 और माइनस यहाँ फॉर्मूले का हो गया, और f का मान वापस -15/2। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लीजिए आराम से इसको। तो ऊपर हो गया आपके पास, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 × 10/2। ठीक है, और बटा के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी ले से कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर ले से 2 आया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया -20 प्लस 15। ठीक, ये 2 से 2 कट गया। अब क्या होगा भाई, अब चलिए ये ऊपर हो गए 15 × 10 बटा के अंदर 20 में से 15 जाएंगे तो -5। ठीक है, 5 का भाग लगा दीजिए 2 बार। ठीक, तो रिजल्ट कितना आया तुम्हारे पास, v = -30 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट आया तुम्हारे पास।
यानी v का मान आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। यहाँ नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बिंब है आपका वो भी इधर ना, सॉरी प्रतिबिंब जो है वो भी इधर बना है, तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर बना है। ठीक है, ये -10 पे था। ठीक, अब 2 नंबर में आपको पूछी गई है भाई, 2 नंबर में आपको पूछा गया आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन कितना होगा, आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास क्या क्या दे रखा है बेटा, आप चाहो तो देखो v और u दोनों दे रखा तो वो लगा दो, और आप चाहो तो f से भी निकाल सकते हो। चलिए डायरेक्ट लगाते हैं, तो v अपॉन u, v का वैल्यू कितना भाई माइनस का 30, ये अभी कैलकुलेट किया है, और u का वैल्यू कितना भाई माइनस का 10। चलिए फटाफट से रख दीजिए, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, तो आया कितना m इज इक्वल टू माइनस का 3। m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 3। माइनस आने का तात्पर्य यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो हमेशा वास्तविक बना है, क्योंकि वास्तविक के लिए मैंने बताया था m नेगेटिव आता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो m का मान है, यानी m का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन है आपके पास 1। इसका मतलब क्या बना है भाई, बड़ा बना, और कितना गुना बड़ा बना है, 3 गुना बड़ा बना है। ठीक है, तो प्रकृति के लिए आपने क्या निकालना था 3 में, प्रकृति की बात करेंगे तो कैसा बना है, वास्तविक बना है। और अवतल दर्पण के लिए जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, तो लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा तथा बिंब की आकार की बिंब की तुलना में 3 गुना बड़ा बना, 3 गुना बड़ा बना है। ठीक है भाई, ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की, वापस अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, यहाँ पर ध्यान रखना सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ, गिवन में क्या चीज दे रखी है बेटा, r इक्वल टू दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, और अवतल दर्पण है तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहीं से अपन डायरेक्ट स्मॉल f निकाल सकते हैं, माइनस का 2 मीटर। कैसे आया अपन जानते हैं, भाग लगा दिया 2 का। ठीक है, तो f आपने आ गया। फिर क्या पूछा है, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर दर्पण है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर एक बालिका सामने खड़ी है। ठीक है, कितनी दूरी पर खड़ी है कोई बताया नहीं यहाँ पर। ठीक है, फोकस दूरी दे रखी है अवतल दर्पण की। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ प्रतीत होती है, तो यहाँ पर कभी भी आपको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, आधा, एक चौथाई, एक तिहाई ऐसा शब्द आए कभी भी कि बिंब की तुलना में इतना दिख रहा है, बिंब की तुलना में 2 गुना, 3 गुना, तो ऐसी कंडीशन में वो जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास स्मॉल m। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब वो प्लस में होगी या माइनस में होगी वो आपको क्वेश्चन के आधार पर लेना है। ठीक है, तो ताकि अपनी वास्तविक लंबाई की कितना गुना प्रतीत होती हो, 2.5 गुना प्रतीत होती हो। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पता लग गया कि भाई m बराबर 2.5 दे रखा आपको। ठीक है, इसके कोई मात्रक नहीं होता है, एक आनुपातिक राशि है। यदि प्रतिबिंब सीधा है, खुद बोल रहा है प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, और सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए तभी बनता है जब आभासी प्रतिबिंब हो, और ऐसी कंडीशन में m का मान आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ध्यान रखना, सीधा हो तो पॉजिटिव, उल्टा हो तो नेगेटिव लेना है। क्लियर। फिर बोला है तो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, यानी ये जो बालिका है वो दर्पण से कितनी दूरी, अर्थात u का मान पूछा है, तो कितनी दूरी पर खड़ी है, तो आपको फाइंड आउट में लिख देंगे u की वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। समझ में आ रहा है आपको कुछ, क्या दे रखा था, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, m आपके पास 2.5 है, प्लस का इसलिए क्योंकि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो पूछा गया कि ये बालिका दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, यानी u की वैल्यू पूछी गई है। चलिए सॉल्यूशन, आपको m दे रखा है, f दे रखा है, u पूछा है, तो हम जानते हैं चूंकि m बराबर होता है आपके पास f बाई f माइनस u, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, m बराबर f बाई f माइनस u। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है सीधी सीधी। m की वैल्यू कितनी है भाई 2.5 इज इक्वल टू f की वैल्यू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 2 और माइनस का u का वैल्यू नहीं है, पक्षांतरण कर दीजिए तो ये गुना हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 5। ठीक है, और ये माइनस का 2.5 u इज इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो 2.5 u इज इक्वल टू हो गया प्लस का 5 माइनस 2। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हो गया
3 / माइनस का 2.5, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए तो u का मान लगभग नेगेटिव में आएगा, ठीक है, और आएगा कितना 1.2, और आपके पास मीटर में दे रखा है तो ये मीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो u का मान आया 1.2 मीटर और नेगेटिव आया, इसका मतलब दर्पण के सामने है, ठीक है। तो यहां लिख दूंगा बालिका दर्पण के सामने 1.2 मीटर दूरी पर खड़ी है, ठीक है भाई। ये आपके पास इसका आंसर है, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। तो कुछ इस प्रकार से है कि एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी आपके पास फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ दे रखी है डायरेक्ट गिवन के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन हो गया आपके पास 1, किसका है ये, आंकिक का एनसीईआरटी, ठीक है। चैप्टर आपके पास 11 है, ठीक। तो गिवन में क्या दे रखा है, फोकस दूरी स्मॉल एफ दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेमी, क्लियर। अब कौन सा दर्पण है, अवतल है, तो हम जानते हैं नेगेटिव होगी, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है और इधर नापी गई दूरी नेगेटिव होती है, ठीक। दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कितनी दूरी पर रखा गया, u का मान है 36 सेमी, ठीक है। ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि इधर वस्तु रखी गई है, ऐसे u का मान हो गया -36 सेमी, ठीक है। तो आपको पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v का मान पूछा गया है। तो फाइंड में आ जाइए आप, v = आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जनरल आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि v = तुम्हारे पास वैल्यू होती है FU/U - F। हालांकि आपने ये भी पढ़ रखा है, इससे भी निकाल सकते हो 1/v + 1/u = 1/f। ये जनरल फॉर्मूला है और इसी से मैंने ये फॉर्मूला तैयार कर रखा जो डायरेक्ट v निकालने का है, ठीक है। तो चलिए v = हो जाएगा, f की वैल्यू है -24 इंटू, ठीक है, और u का मान भी नेगेटिव है तो -36 डिवाइडेड बाई यहाँ पे -36 और माइनस ये फॉर्मूले का, और फिर ये क्वांटिटी का माइनस, तो माइनस प्लस 24 = तुम्हारे पास हो गया माइनस का, ये माइनस ऊपर हो गया प्लस 24 × 36 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पर घटाओगे तो आपके पास आ गई -12, ठीक है। तो वैल्यू आ गया, इसका भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो -72 सेमी, ये तुम्हारे पास आया रिजल्ट, -72 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा वो इधर उल्टा और कितनी दूरी पर बनेगा दर्पण से, 72 सेंटीमीटर। नेगेटिव आया तो दर्पण के सामने बना है और अगर पॉजिटिव आता तो दर्पण के पीछे बनता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 72 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है या बना है, ठीक, राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास कंपटीशन लेवल का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझना इसको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको जो जो चीजें दे रखी थी वो पहले लिख लीजिए आप। तो क्या दे रखा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो आप गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में स्मॉल f = -30 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। दर्पण के सामने, तो ये दर्पण बना देता हूँ इधर से, ठीक है। ये दर्पण है तुम्हारे पास, यहाँ पर सपोज के लिए इसका ध्रुव है, ये इसकी फोकल पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। तो दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी आपको फाइंड आउट की बात करें, फाइंड के अंदर की बात करें तो u का मान आपको पूछा गया है, स्थिति, ठीक है, किसकी, प्रतिबिंब की। तो दर्पण के सामने वस्तु की दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करो ताकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा बने। तो मैंने आपको बताया कभी भी गुना बोले आपको 3 गुना, 4 गुना या आधा, तो इसका मतलब m का मान दे रखा है। तो m का मान कितना है भाई, यहाँ पर m = दे रखा 3। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। तो ये देखो पूरा प्रश्न देख लीजिए, कहीं पर भी ऐसा बात नहीं बता रखी कि सीधा बन रहा है कि उल्टा, साफ साफ बोल रखा है कि दर्पण के एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है
दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति ज्ञात करना है ताकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा बने। बस इतना सा बोल रखा, 3 गुना बड़ा बने। अब सीधा बने या उल्टा बने ये नहीं बता रहा। इसका मतलब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है कि एक बार मैं मान सकता हूँ कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और एक बार मैं मान सकता हूँ प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो दोनों ही स्थितियों के लिए आपको फॉर्मूले आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 स्थितियां देखेंगे अपन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं अपन। स्थिति 1 फर्स्ट स्थिति, ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं इधर सेकंड स्थिति, स्थिति सेकंड। स्थिति फर्स्ट हो गया, स्थिति सेकंड। फर्स्ट स्थिति में क्या मानते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा बनता है, ऐसा मान रहे अपन। ठीक है, तो इसके लिए अलग रिजल्ट आएगा। और इसमें मान रहे प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है। आभासी और कैसा बना है? सीधा। तो देखो उल्टा जब बनता है, वास्तविक और उल्टा जब बनता है तो m का मान आपको लेना है नेगेटिव में, ध्यान रखना। और जब सीधा बनता है तो m का मान लेना आपको पॉजिटिव में। तो कितना भाई, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर प्लस का 3। क्लियर? फोकस दूरी वही रहने वाली है। चलिए भाई, आपको निकालना u है। चलिए सॉल्यूशन के अंदर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई m, देखो कभी भी आपके पास m का फॉर्मूला बोले तो f और u 3 चीजें हैं। तो m बराबर हम जानते हैं f बाई एफ माइनस यू, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, तो तुम्हें u निकालना है। चलिए बेटा, u निकालने के लिए यहाँ से पक्षांतरण कर दीजिए। तो f माइनस यू, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया f बाई m। तुम्हें u निकालना है, प्लस का निकालना है, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू हो गया ये f का f, ये इधर आएगा तो माइनस f अपॉन m। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारे पास u की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक, तो क्या आएगा, चलिए f का मान रख दीजिए माइनस का 30, ठीक, फिर माइनस का साइन और f का मान वापस माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 30 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 3 लिया है क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है। चलिए ये माइनस माइनस कैंसिल और अंदर वाला माइनस मिला के u का वैल्यू कितना आया, भाग लगाएंगे तो 10 बार जाएगा। तो माइनस का 30 और माइनस का 10 मिलाकर हो गया माइनस का 40 सेमी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास। यानी कि जो बिंब है वो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, 40 सेंटीमीटर इधर रखना चाहिए दर्पण के सामने। देखो फोकल दूरी 30 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 30 है। ठीक है भाई, और ये 40 आया है, इसका मतलब ये यहाँ कहीं होगा बिंब वस्तु। ठीक है, तो यहाँ वस्तु है, इसका मतलब किसके बीच में रखा गया है, C और F के मध्य। तो लिख दूंगा बिंब दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर C व F के मध्य रखा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कि जब उल्टा प्रतिबिंब बना है। अब मानते हैं अपन सीधा प्रतिबिंब बना है, तो ऐसी कंडीशन में भी वापस यहीं से रिजल्ट निकालेंगे। तो u की वैल्यू क्या आने वाली है, u इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन ने क्या करना है, यही रखना है f माइनस एफ बाई एम। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए फटाफट से। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास f का मान 30, ठीक, और ये माइनस फॉर्मूले का और यहाँ पर माइनस और यहाँ डिवाइडेड बाई प्लस के 3। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया, u इज इक्वल टू माइनस का 30 और प्लस का 10, तो इक्वल टू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये रिजल्ट आया इसमें। ठीक है, ये कब आया रिजल्ट, जब आपके पास सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पर -20 आई, यानी ये भी प्रतिबिंब ऐसे इधर ही बनेगा। इसके लिए भी वस्तु इधर ही रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार कितने पर रखनी चाहिए, 20 का मतलब कहाँ पर आएगी वस्तु, इस जगह आएगी। इस जगह यानी क्या हो गया इसमें कि बिंब दर्पण के सामने किस किस के बीच में, F और P, F तथा P के मध्य होना चाहिए। यानी अगर आपको आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो F और P के मध्य 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए दर्पण से, और अगर आपने वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना तो 40 सेंटीमीटर पर, यानी कि C और F के मध्य रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वापस सुनिएगा। अवतल दर्पण के सामने, तो देखो मैं बना देता हूं अवतल दर्पण। ये रहा अवतल दर्पण। ठीक है भाई, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसकी फोकस दूरी हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, ये सपोज कर इसका F हो गया, ये C हो गया, इधर इन्फिनिटी होता है। तो बोला गया अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु, तो वस्तु सपोज कर ले यहाँ ये बिंब हो गया। ठीक है,
बिंब और इसके वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखो अवतल दर्पण में जब तक बिंब आपके यहां तक होगा तब तक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इधर नीचे कहीं ना कहीं बनेगा इसका। तो ये मान ले इसका सपोज कर प्रतिबिंब है, ठीक है। तो आपको बिंब और प्रतिबिंब के बीच का गैप पूछा है। कौन सा गैप पूछा है? न्यूनतम पूछा गया, यानी कम से कम इनके बीच की दूरी कितनी हो सकती है। प्रश्न सुन, अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है। तो देखो पहली कंडीशन लेते हैं कि जब आपके पास अनंत पर होता है तो यहां बनता है बिंब, फिर जैसे ये सी से पर आता है तो सी और एफ के बीच में आता है। जैसे ही सी पर आता है यानी बिंब आप जैसे सी पर रखते हो ये ऑब्जेक्ट, वैसे के वैसे इसका प्रतिबिंब इमेज कहां पर बनता है? सी पर ही बनता है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच का कम से कम न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो आपके पास यहाँ पर मान लो न्यूनतम दूरी x है तो x कितना हो गया? 0। तो इसका आंसर होगा 0। और अधिकतम पूछ ले तो आपको याद रखना है इंफिनिटी, यानी ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। पूछा गया कि प्रतिबिंब और बिंब के बीच अधिकतम दूरी तो अनंत और न्यूनतम दूरी 0। कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। आभासी बनता है कब? जब यहां वस्तु होती है और इधर पीछे कहीं ना कहीं आभासी बनता है, तो वो स्थिति यहां पर नहीं पूछी गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आधार पर। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, एक उत्तल दर्पण, यहां पर उत्तल दर्पण का लिए रखा आपकी बात, ठीक है। इतनी देर अपन ने सारे सवाल कौन से किए थे? अवतल दर्पण के लिए किए थे। अब आ रहा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में केवल इतना सा फर्क होगा कि जो फोकस दूरी आप लोगे वो पॉजिटिव लोगे। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण देखो इस तरीके से बनता है, ठीक है भाई। और ऐसी कंडीशन में इसका फोकस पॉइंट इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी इधर होगी। तो ये कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। ध्यान रखना, ये प्रश्न होगा, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, तो यहां लिख देता हूं गिवन में क्या चीज दे रखा है आपके पास? फोकस दूरी बराबर कितना दे रखा है? f। सेमी में f ही दे रखा है, ठीक है। और पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल है। बिंब के आकार का 1/n गुना आकार का प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको जब भी बताया कि गुना आए तो आपको m दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर m कितना दे रखा है बेटा? 1/n, ठीक है। ये बता रखा है कि बिंब के आकार का 1/n गुना आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको फाइंड में निकालना है u का मान निकाला। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो m का मान प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर वस्तु रखी जाती है, इधर कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बनता है, तो ये सीधा बनता है हमेशा। और सीधा बनता है जब m का मान कैसा रखोगे आप? पॉजिटिव, ठीक है, उल्टा नहीं बनेगा। चलिए बेटा, तो ऐसी कंडीशन के लिए आपको बिंब की दर्पण से दूरी यानी कि u निकालना। चलिए बेटा फाइंड कर लेते हैं। कुछ नहीं करना अपने को, क्या क्या चीज दे रखी है? m दे रखा है, f दे रखा है, u पूछा है। चलिए हम जानते हैं चूंकि m इज इक्वल टू होता है f बाई f माइनस u, सब लोग जानते हैं। पक्षांतरण करके u निकाल लीजिए, तो f माइनस u ये इधर आ गया, इज इक्वल टू बन गया f अपॉन m। चलिए आपके पास u का मान निकालना, तो ये माइनस का u उधर भेज दीजिए, ये क्वांटिटी इधर, तो u इज इक्वल टू हो गया f माइनस f बाई m। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी अपने फॉर्मूला काम में लिया था। चलिए वैल्यूज रख लीजिए, u की वैल्यू निकालनी है, f का वैल्यू f रख लीजिए प्लस का, माइनस प्लस का f रख दिया, डिवाइडेड बाई f, ये जो m है, m का मान 1/n है, तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया? f माइनस n f, ठीक है, इज इक्वल टू आ रहा है u, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? f, तो u इक्वल टू f कॉमन ले लिया, 1 माइनस n, ये आपके पास रिजल्ट आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, और इसके आधार पर और भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप सोल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।